गाइस, एनडीए का एग्जाम खत्म हो चुका है, लेकिन आप में से कई ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट बना होगा और कई ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ होगा। दोस्तों, कई ऐसे भी छात्र होंगे जो 1 से 2 से या शायद उनका तीसरा अटेम्प्ट होगा, फिर भी उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कहां पर गलती हम करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एनडीए में अगर परीक्षा देने जाते हैं तो असफलता आपको क्यों देखने को मिलता है, आप उससे मैच कीजिएगा और फिर से जब एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपके पास एज बचा हुआ है तो ये सभी गलतियों को सुधार कर जाएंगे। मैं बार बार हर एक बच्चों को कहता हूं कि आप सही से तैयार करें। देखिए, जब आप एनडीए की तैयारी शुरू करते हैं ना, एक कारण ये भी हो सकता है आपके फेलियर का कि आप टाइम नहीं देते हैं और जब एग्जाम पे 1-2 महीना बचता है तब आप तैयारी करना शुरू करते हैं। आप मैच करके देखिएगा, निगेटिव मत होइएगा कि हाँ, क्या इन सबों में से कोई कमी मेरे अंदर है। अगर है तो उसको प्लीज सुधारिए, हाथ जोड़कर विनती है। मैं आपको बरगला नहीं सकता, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। तो सबसे पहले एनडीए की जब आप तैयारी करने के लिए सोचते हैं तो अगर आप मान लीजिए फेल हो गए इस अटेम्प्ट में, कोई दिक्कत नहीं, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप फेल नहीं होंगे तो सीखेंगे कैसे? तो सबसे पहले दोस्तों, आज अगर वीडियो देख रहे हैं, आज से ही एनडीए की तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मैंने सारा वीडियो बनाया और कई बच्चों ने उसके माध्यम से एग्जाम को क्रैक किया है, ठीक है। दूसरा बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो आप अलग अलग जगहों की चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, अनायास किसी भी ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाते हैं। आप समझते ही नहीं कि ये क्या पढ़ा रहे, क्या एनडीए एग्जाम से ओरिएंटेड है या नहीं। किसी कोई और बच्चा बोला, आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि क्या मैं वहां जाने के बाद समझूंगा या नहीं समझूंगा, क्या वो मेरे लिए उचित है। आप उसको जो है नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं। तो दूसरा बात, आप कोचिंग अगर कहीं ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन तो अनडाउटेडली ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहां पर देख लीजिए क्या सिलेक्शन यहां से बच्चा का हुआ है, क्या ये सही कंटेंट पढ़ाते हैं। इन सबों का रिव्यू लेकर आप उनसे पढ़ने के लिए जाइए। इसके अलावा चाहे आप कोई भी विषय दोस्तों पढ़ते हैं, चाहे आप मैथ पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ में सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई एक स्टैंडर्ड बुक या जो टीचर से पढ़ते हैं उनसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा एनडीए का जो 2009 से लेकर 21 तक का जो भी पिछला साल का क्वेश्चन है, कुछ कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाइए, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। इतना ही काफी नहीं है, इसको करने के बाद आपको अपना स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ देखना पड़ेगा। पेपर में ट्रिकी अप्रोच भी लगाना सीखना पड़ेगा। ये सब आपको टीचर सिखाएंगे और मैंने कई सारे ऐसे वीडियो को अपलोड किया है। इसके अलावा मैथ में दोस्तों आपका सॉल्व टारगेट होना चाहिए कि हम कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन जो सही करें कम से कम, ठीक है। इसमें कैसे सही होगा, तो आप देखिए, आप क्या इस तरह से पढ़ते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद क्या प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करते हैं, क्या आप वो क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर नहीं तो मिलाते चलिएगा। क्या आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाकर गए थे एनडीए का, क्या आप प्रैक्टिस सेट लगाए थे जब एग्जाम का वक्त था। अगर इन सबों में कोई एक कमी रह जाता है तो आपका एनडीए नहीं निकलेगा। शायद ये बहुत बच्चों को बुरा भी लगेगा सुनकर, लेकिन यही सॉल्व रियलिटी है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप ये पढ़ लो, मेरा कंटेंट कर लो, आप निकल जाओगे, नहीं। यू शुड हैव योर कैपेसिटी, योर कंटेंट। आपका क्या कंटेंट है, आप क्या सोचते हैं, आपने क्या प्रैक्टिस किया, तो वो है दोस्तों पीवाईक्यू। ये तो मैथ के लिए था जो आपको सुधारना है। छोटी छोटी गलतियों को सुधारिएगा तभी सक्सेस तक पहुंच पाइएगा, ठीक है। कहावत है ना, डोंट स्पीक, प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग समथिंग। और एक और कहावत है, पीपल हु आर एवर्स टू हार्ड वर्क नेवर सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। और उसके बाद जब आप गेट की तैयारी करते हैं तो आप अनायास जो है क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अगर ये सब पढ़ते तो आप कहिएगा कमेंट में, सर हमने ये सब पढ़ के गया। अगर नहीं पढ़ कर गए तब जाके समझिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप क्या करते हैं, 11th 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन वहां से नहीं आता है। आपको बेसिक साइंस पढ़ना है, क्योंकि जनरल साइंस आता है। आपको साइंस में भी क्या करना है, जैसे गेट के पेपर में 150 क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश और साइंस को मजबूत बनाकर जाइए। 2 ऐसे पिलर हैं, इनमें से कोई एक पिलर आपका कमजोर रहा, आपका नींव ठीक से नहीं बन पाएगा। तो क्या आपने साइंस 9th 10th की पढ़ी या लुसेंट की साइंस पढ़कर गए आपने? अगर नहीं पढ़ा तो फिर सिलेक्शन रेट आपका बहुत कम हो जाएगा। क्या इंग्लिश के लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए सटीक रूप से, क्या मेरी वीडियो को आपको देख कर गए थे, तैयारी करके गए थे? अगर नहीं गए तो फिर आप कम अटेम्प्ट लीजिएगा। कम अटेम्प्ट लेने से आपका सिलेक्शन रेट घटता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक बार पूरा देख लो हम लोगों का जो वीडियो है, एनडीए की तैयारी घर बैठे कैसे करें, एनडीए के लिए इंग्लिश कैसे पढ़े, एनडीए के लिए मतलब हिस्ट्री कैसे पढ़े, ज्योग्राफी कैसे पढ़े, सबका सेपरेट वीडियो है। 3-4 घंटा लगेंगे पूरे वीडियो को देखने में। एक दिन बैठकर इत्मीनान से देख लो और वो सभी मटेरियल को पढ़ के जाओ। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ उसका
पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थोप देना। मैं 100% गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन यार होगा, सिलेक्शन कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन कंटेंट ही गलत पढ़ोगे सिलेक्शन कहां से होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको जो जो मैंने मिस्टेक इसमें गिनाया है वो मिस्टेक अगर आप करेंगे 11th 12th का साइंस पढ़ के जाएंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हाँ सही है, आपने पढ़ा है तो वो दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन 9th 10th भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। लुसेंट का जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, विटामिन के बारे में, और साइंस में भी पिछला साल का क्वेश्चन बहुत बच्चा नहीं लगा के जाता है, वो समझता है हम तो वीर हैं, हमसे तो बढ़ के कुछ है ही नहीं। लेकिन दोस्तों पता है कई बार हम लोग बेसिक में फंस जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन बेसिक में हम लोग लटक जाते हैं। तो बेसिक के लिए 9th 10th आपको पढ़ना बहुत जरूरी है साइंस का, और जनरल साइंस। इंग्लिश और साइंस ऐसे दो सब्जेक्ट है गेट पेपर में वही आपको क्वालिफिकेशन मार्क दिला सकता है, वरना किसी सब्जेक्ट में संभव नहीं है। इतिहास में कहां से पूछेगा, सबका एक लिमिटेशन है, दायरा है, पूछता है, ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूं नहीं पूछेगा, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन इंग्लिश और साइंस को आपको मजबूत बनाना चाहिए। जो मैंने गलती गिनाया उसको यार ड्रॉप करो, मेरा वीडियो देखो जितना भी आप लोग काटी के दिया हुआ, एनडीए के इंग्लिश कैसे पढ़े, साइंस कैसे पढ़े, अगर उस तरह से क्वेश्चन नहीं आए ना तो आप हमें जो मन है सो बोल के चले जाना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आएगा। यार इस बात को अमल करो, ऐसे पढ़ो यार, सिलेक्शन होगा।